हेलो एवरीवन, आई एम मीरा कटारिया एंड वेलकम बैक टू माय चैनल दी वाओ फैक्टर। सो फ्रेंड, आज अगेन मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो लेकर आई हूँ जिसमें हम करने वाले हैं बच्चों की बात। So we're going to talk about how to give a potty training to your kids, which is very important and हमें लगता है कि potty training देना या उस चीज़ पे फोकस करना शायद उतना important नहीं है, लेकिन let me tell you guys, जैसे कि हम लोग जानते हैं if your tummy is happy you are happy। तो हमेशा हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए, अगर जो चीज़ें हम पे अप्लाई होती हैं वो सेम किड्स पे अप्लाई होती हैं। अगर हम लोगों को प्रॉब्लम होती है चीज़ें अपना सिस्टम वॉश आउट करने में, सिस्टम को पूरी तरीके से क्लीन करने में, ना हमें हमारे मूड स्विंग्स होते हैं, हमारा जो मूड है वो ठीक नहीं रहता है, हम खाना पीना हमारा डिस्टर्ब हो जाता है एंड फेस पे पिंपल्स आ जाते हैं, हेयर फॉलिंग शुरू हो जाती है, मतलब काफ़ी सारे ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं जब आपका टमी क्लियर नहीं होता है, आपका जो स्टमक है, इंटेस्टाइन है, जो क्लियर नहीं होता है, उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम जब हम लोगों को फील होती है, तो सोचिए बच्चों को कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम होती होगी। अच्छा, तो पॉटी ट्रेनिंग आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि आप किस तरीके से अपने बच्चों को बहुत ही ईजी और सिंपल स्टेप्स फॉलो करके अपने बच्चों को एक परफेक्ट पॉटी ट्रेनिंग करा सकते हैं। पहला पॉइंट आता है, यू हैव टू नोटिस व्हेन योर किड्स वांट्स टू गो फॉर पॉटी। जी हाँ, ये आपको खुद को ही नोटिस करना है, क्योंकि जैसे मैं हमेशा आपको वीडियो में बताती हूँ, एवरी किड इज़ अ डिफरेंट किड। तो हमें अपने आप ही ये जज करना होता है थ्रू देयर फेशियल एक्सप्रेशन, थ्रू देयर टेंट्रम्स, थ्रू देयर जो भी वो जिस तरीके से भी आपको बताना चाहते हैं, क्योंकि बच्चे जो हैं उनको पता नहीं है कि सिस्टम क्या होता है, कि पॉटी जाना ज़रूरी होता है या नहीं होता है। उनको ये एक बहुत ही बोरिंग टास्क लगता है पॉटी पे जाना। तो हमें खुद से नोटिस करना होता है कि बच्चा कब पॉटी जाना चाहता है। हमें ये चीज़ नोटिस करनी चाहिए, क्योंकि देखिए अलग अलग किड्स होते हैं जो वो अलग अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं। जैसे कुछ बच्चे होते हैं अपना मुंह फुला लेते हैं जब उन्हें पॉटी का प्रेशर फील होता है, कुछ बच्चे होते हैं वो रोने लग जाते हैं, कुछ बच्चों का फेस जो है वो रेड हो जाता है, कुछ बच्चे होते हैं जो इधर उधर भागना शुरू कर देते हैं, कुछ बच्चे होते हैं जो रोना शुरू कर देते हैं, कुछ बच्चे होते हैं जिनको लगता है कि मेरे टमी में पेन हो रहा है। तो ये कुछ सिम्टम्स होते हैं, ये कुछ साइंस होते हैं कि आपको बच्चा बताना चाहता है कि उसे पॉटी आई है और उसे भी पॉटी जाना है। ऑल्दो वो हमें ही समझना है, वो हमें ही नोटिस करना है टाइम टू टाइम कि कब बच्चा वो रिएक्शंस आपको दे रहा है, और आपको उस रिएक्शंस को फॉलो करते हुए अपने बच्चे को पॉटी। सब बच्चे साइन देते हैं, कुछ पेरेंट्स समझ पाते हैं, कुछ नहीं समझ पाते हैं, बस हमें ध्यान रखना है कि वो साइन क्या होते हैं। कभी भी जब भी आपको किस तरीके से ध्यान रखना है, जब भी आपका बच्चा कोई भी साइन देता है, फॉर एग्जांपल वो इधर उधर भागना शुरू कर देता है, या उसका फेस जो है वो रेड हो जाता है, या वो बिल्कुल शांत हो जाता है, टॉय से नहीं खेल रहा है, कहीं पे टीवी नहीं देख रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा है, बिल्कुल शांत हो जाता है, बिल्कुल नहीं करता, तो ये भी एक साइन है कि उसे पॉटी जाना है। तो इस तरीके की जब भी वो साइन देता है, आप देखिएगा, आप जैसे ही बच्चे को पॉटी शीट पे बिठाएंगे तो वो अपना जो स्टमक है वो क्लीन कर लेगा। तो इसका मतलब ये होता है कि आपके बच्चे के पॉटी साइंस ये वाले हैं। अच्छा, इसके बाद क्या होता है, आपका बच्चा जब भी आपको पॉटी साइन देता है, आपको अपने बच्चे को ये चीज़ खुद बतानी है कि बेटा, जब वो बच्चा आपका पॉटी शीट पे बैठा है, पॉटी कर रहा है, तब आपको बताना है, उसको समझाना ही है ये चीज़ें। ऐसा नहीं कि आप एक बार बोलेंगे और आपका बच्चा समझ जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको क्या करना है, जब भी आपका बच्चा पॉटी शीट पे बैठा है, पॉटी कर रहा है और आप उसके साथ में खड़े हैं, तो आपको बोलना है कि बेटा, आपको जब भी ऐसा जाना होता है ना, तो आप मम्मा को बोलो पॉटी आया है, आप मम्मा को बोलो सुसु आया है। तो बच्चे को क्या लगता है, अच्छा, अगर मुझे ये चीज़ ऐसे करनी है तो मुझे इसको इस तरीके से बोलना पड़ेगा कि मुझे पॉटी आया है, मुझे सुसु आया है। तो बच्चे को ये चीज़ याद रहेगी, नेक्स्ट टाइम वो आपको साइन नहीं देगा, नेक्स्ट टाइम वो आपको वर्बली बताएगा कि मुझे पॉटी जाना है, मुझे सुसु जाना है। तो ये वाली ट्रिक जो थी वो मेरी बेटी के ऊपर परफेक्टली काम करी थी, कि जब भी उसको जब वो साइंस देना शुरू किया था, तो उसके इमीडिएट बाद ही मैं उसको बोलती थी, बेटा, जब भी आपको जाना हो पॉटी तो आप बोलिए पॉटी जाना है, आपको सुसु जाना हो तो आप बोलिए सुसु जाना है। तो उसको लगा कि हाँ, मुझे ये चीज़ पता लग गई कि इस चीज़ को क्या कहते हैं, तो वो वही चीज़ यूज़ करती है और वो वही बोल के हमें बताती है कि उसे पॉटी जाना है, सुसु जाना है। ओके, सेकेंड इंपॉर्टेंट जो चीज़ आती है पॉटी ट्रेनिंग में, वो आती है पॉटी शीट। जी हाँ, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अपने बच्चे को इंट्रोड्यूस कराना पॉटी शीट से। देखिए, बच्चों का क्या होता है, आप कई बार होता है बच्चे स्टार्टिंग में जो होते हैं वो डायपर में पॉटी करना शुरू करते हैं, डायपर में ही पॉटी करते हैं, और बच्चों को ये चीज़ की आदत हो जाती है कि उनको वो एक ईजी टास्क लगता है, रेदर देन
कहीं पे बैठना और वहाँ पे बैठ के पॉटी करना बच्चों के लिए, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया, एक बहुत ही बोरिंग टास्क होता है, एक बहुत ही बोरिंग प्रोसेस होता है पॉटी करना। तो बच्चों को उस चीज़ को ना आपको किस तरीके से करना है, जैसे बच्चे स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया कि डायपर में ही पॉटी करते हैं, उनके लिए सबसे बेस्ट तरीका होता है, सबसे ईजी वे आउट होता है इस तरीके से पॉटी करना। तो आपको स्टार्टिंग में पहले बच्चे जब अब मेरी बेटी ने डायपर पहनना कैसे छोड़ा था, उसको हमेशा लगता था कि मुझे डायपर नहीं पहनना है, मुझे डायपर से इरिटेशन होती है, मुझे डायपर हैवी लगता है, मुझे डायपर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो उसको लगता था कि डायपर नहीं पहनना, तो उसने पहले डायपर में पॉटी करना इस तरीके से छोड़ा। उसके बाद उसने, जब हम उसके लिए पॉटी शीट लेके आए, क्योंकि हम लोगों को जब वो बाथरूम में पॉटी शीट पे बैठा हुआ देखती थी तो उसको लगता था कि मैं नीचे बैठ के पॉटी नहीं करूँगी, कहीं और बैठ के पॉटी नहीं करूँगी, आई वॉन्ट द सेम थिंग। तो स्टार्टिंग में हमने क्या किया, अब बच्चे छोटे होते हैं, जैसे मेरी बेटी है वो 3 साल की होने वाली है, तो उसको हम अपनी वाली जो अडल्ट वाली पॉटी शीट होती है हम उसके ऊपर उसको नहीं बिठा सकते। हालांकि आजकल मार्केट में काफ़ी सारी चीज़ें आप अपनी ही शीट पे वो वाले सेटिंग कर सकते हैं कि बच्चा भी ईजिली बैठ सके, और आप उस सेटिंग को बाद में हटा भी सकते हैं। तो इस तरीके की चीज़ें भी अवेलेबल होती हैं मार्केट में। अदरवाइज़ आप क्या कर सकते हैं, अपने बच्चे के लिए एक पॉटी शीट लेकर आइए। बट लेट मी टेल यू, पॉटी शीट जो आपकी होगी वो ज़्यादा आजकल मार्केट में हमने देखा है बहुत सारे तरीके की पॉटी शीट्स हैं, टॉय बने हुए हैं, मिकी माउसेस बने हुए हैं, व्हील्स लगे हुए हैं। इवन दो व्हील्स पे भी आप उसको बच्चा खेलते खेलते पॉटी कर सकता है, किस तरीके से कर सकता है। लेकिन सारी चीज़ें देखिए, अलग अलग बच्चों पे अलग अलग ट्रिक्स अप्लाई होती हैं। मैंने अपने बच्चे को पहले व्हील्स वाली ही पॉटी चेयर थी वो ला कर दी थी, लेकिन उस पर क्या करती थी, वो बस खेलती रहती थी, वो पॉटी करना ही भूल जाती थी। तो मुझे ऐसा लगा कि उसे जब उसका पॉटी टाइम है तो उसे वो पॉटी टाइम में पॉटी ही करनी है, खेलना नहीं है। तो मुझे खुद से ये लगा कि मैं अब जो उसके लिए नेक्स्ट पॉटी चेयर उसके लिए लेकर आऊँगी, वो मैं पॉटी चेयर बिल्कुल भी ऐसी नहीं लेकर आऊँगी, क्योंकि जो मैंने पॉटी चेयर ली थी उसमें उसके टॉय बने हुए थे, उसमें वो उसको चला सकती थी, ड्रैग कर सकती थी, इधर से उधर लेके जा सकती थी। तो उसमें वो उसी में एंगेज रहती थी, उसको पॉटी करना याद ही नहीं रहता था, वो भूल जाती थी। तो मैंने अब ये सोचा कि अब मैं उसके लिए बिल्कुल भी पॉटी चेयर बिल्कुल सिंपल लेकर आऊँगी, जैसी हमारी है वैसा ही उसके लिए भी एक पॉट होना चाहिए। तो सेम पॉट मैं उसके लिए लेकर आई, तो उसे लगा, एंड शी वॉज़ वेरी हैप्पी कि अब मेरा बिल्कुल सेम है, मम्मा पापा जैसा मेरा सेम है। तो हमने वो जो पॉटी शीट है बिल्कुल अपने पॉट के बिल्कुल साथ में रखी हुई है। हम कभी भी रूम में नहीं रखते हैं, कभी बेड पे नहीं रखते हैं, क्योंकि उसको ये आदत डालनी बहुत ज़रूरी है कि जब आपको पॉटी आती है, जब आपको सुसु आता है, आपको बाथरूम में जाना है। आपको कहीं पे भी कोई फैसिलिटी नहीं मिलेगी, बाथरूम के बाहर नहीं मिलेगी, बेड पे नहीं मिलेगी, बालकनी में नहीं मिलेगी, ड्राइंग रूम में नहीं मिलेगी, कहीं आपको कोई फैसिलिटी नहीं मिलने वाली है, क्योंकि मम्मा पापा भी वहीं जाते हैं और आपको भी वहीं जाना है। तो आप अपनी पॉटी शीट को बाथरूम में ही रखिए, आप इधर उधर उसको मत रखिए, क्योंकि मम्मा पापा का अगर पॉट नहीं जाता इधर उधर तो आपका भी नहीं जाएगा। ये बच्चे को समझाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप अपने बच्चे को पॉटी शीट की आदत डालिए। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, कीप ऑन आस्किंग टू योर किड्स फॉर पॉटी। आपको अपने बच्चे को अब मैं जैसे पहले से आपको बता रही हूँ, बहुत बोरिंग टास्क है, बच्चे को करना बिल्कुल पसंद नहीं होता है, वो उससे भागते हैं, ठीक है। तो बच्चे जब खेल में लगे होते हैं, अगर उनको पॉटी फील भी हो रही होगी ना, आ रही होगी, तो भी वो नहीं बताएंगे। तो बच्चों को अब जैसे आपको पता है कि आपको ये नोटिस हो गया कि बच्चा आपका दिन में कितनी बारी पॉटी करता है, कब कब उसको पॉटी आती है। तो आपको क्या करना है, जब आपको लगे कि अब मॉर्निंग है, मॉर्निंग में जैसे ही बच्चा उठा है तो उठने के बाद उसने कोई फ्रूट खाया है, कोई जूस पिया है, या कुछ भी चीज़ उसने खाई है, बनाना खाया, कुछ भी खाया है, आप उससे बार बार पूछिए, आपको पॉटी आई है, आपको पॉटी जाना है, आपको सुसु आया है, आपको सुसु जाना है। तो आप उससे पूछते रहिए, क्योंकि बच्चे जो हैं वो चीज़ें भूल जाते हैं, और स्पेशली जो बोरिंग चीज़ें होती हैं, चाहे वो हम हो चाहे कोई भी हो, हम बोरिंग चीज़ें हमेशा अवॉइड करते हैं, भूल जाते हैं। तो बच्चों को आपको पूछते रहना है कि आपको पॉटी आई है, आपको सुसु आई है, तो आपको जाना है। तो बच्चों को रहता, हाँ मुझे आई है, अब मुझे जाना है, तो मम्मा मुझे बोल रही हैं, तो मम्मा मुझे लेके जाएंगे, तो मुझे अब जाना है। तो ये आपको प्रैक्टिस जो है हमेशा करनी पड़ेगी बच्चों के साथ, जब तक वो मैच्योर नहीं हो जाते, जब तक वो समझने नहीं लग जाते, जब तक वो खुद से पॉटी खुद जाना शुरू नहीं कर देते। तो आपको ये एक्सरसाइज जो प्रैक्टिस है आपको बच्चों के साथ हमेशा करनी पड़ेगी। तो इससे क्या होता है, बच्चों को अपडेट रहता है, और जब भी आप कहीं बाहर जाते हैं, फॉर एग्जांपल आउटिंग पे जाते हैं, किसी फंक्शन पे जाते हैं, कहीं पर भी जाते हैं, आप घर से बाहर जा रहे हैं, तो आप अपने बच्चों को बोल के चलिए कि बेटा देखो हम बाहर जा रहे हैं, बाहर जो है
जो बाथरूम मिलेगा, जो पॉटी शीट मिलेगी ना, वो डर्टी होगी। तो आपको घर से करके चलना है, क्योंकि आपकी पॉटी शीट हम लेकर नहीं जा सकते, तो आपकी पॉटी शीट यहीं रहेगी। तो आप अपनी पॉटी शीट में या तो आपको सुसु करना है तो आप सुसु कीजिए, अगर आपको पॉटी करना है तो आप पॉटी कीजिए। तो आपका बच्चा देखिए, हमारी बेटी को जब हम कहीं मॉल जा रहे हैं, कहीं आउटिंग पे जा रहे हैं, कहीं घूमने जा रहे हैं, तो हम उसको जब बोलते हैं तो ऑटोमेटिकली उसका रहता है मम्मा पहले मैं सुसु कर लूँ फिर चलते हैं। तो वो हमेशा सुसु करके, और जब हम कहीं घूम रहे होते हैं, कुछ भी होते हैं, तो उसको बिल्कुल भी सुसु नहीं याद आता, बिल्कुल भी पॉटी याद नहीं आती। इनफैक्ट वो वहाँ से कहीं पर भी हम गए, वहाँ से आने के बाद ही वो पॉटी और सुसु करती है। तो इतना उसका वो हो जाता है कि उसको पता है कि मुझे कहीं पर भी जाना है तो पॉटी सुसु करके जाना है। तो अपने बच्चों को बार बार पूछते रहिए कि आपको पॉटी जाना है, सुसु जाना है, जो आप उन बच्चों को हेल्प करेगा अपना मोशन अपना पास करने में, अपना जो टमी है वो क्लियर करने में। फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है मेक देयर रूटीन फॉर पॉटी। बहुत इंपॉर्टेंट है ये रूटीन बनाना कि बच्चों का हमेशा रूटीन बना रहे पॉटी करने का, मॉर्निंग में करने का। आप हमेशा ध्यान रखिए, क्योंकि ये आपको पता होगा कि आपका बच्चा दिन में कितनी बार पॉटी जाता है और कब कब जाता है। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं वो होती है कि मॉर्निंग में तो आपका बच्चा जो है वो अपना टमी ज़रूर से ज़रूर क्लियर करे, ठीक है। और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए कि रात में भी बच्चा आपका पॉटी करके सोए, क्योंकि दिन भर में अगर वो दिन में नहीं कर रहा है, दिन में पॉटी कर रहा है तो वेल एंड गुड है। अगर वो दिन में पॉटी नहीं कर रहा है तो मॉर्निंग एंड नाइट में आपको उसको पॉटी करा के सुलाना ही है, क्योंकि उसका टमी जब क्लियर होगा तभी वो बच्चा अच्छे से सो पाएगा, उसको एक पीसफुल नींद मिलेगी। तो बहुत ज़रूरी है बच्चों का रूटीन बनाना। ऐसा नहीं है कि अगर आपका बच्चा नाइट में नहीं कर रहा है तो शाम में करवा लीजिए, मतलब आपको दिन में 2 बार तो मिनिमम टू मिनिमम आपको बच्चे को पॉटी कराना चाहिए, ठीक है। तभी बच्चे का जो स्टमक है वो क्लीन होगा, क्योंकि बच्चे जो है वो पूरा दिन कुछ ना कुछ थोड़ा खाते रहते हैं। तो जब वो खाते रहते हैं तो उनके वो पेट में बिल्कुल उनके वो फुल रहता है, भरा हुआ रहता है। तो उनको क्या लगता है, उनको रोटी नहीं खानी है, उनको खिचड़ी नहीं खानी, दलिया नहीं खाना, वेजिटेबल्स नहीं खाने, और उनको फिर लगता है उनको भूख ही नहीं लगती है। तो भूख कब लगेगी, जब उनका जो टमी है, जो स्टमक है वो क्लीन होगा। तो अपने बच्चों का स्टमक जो है क्लीन करवाते रहिए, टाइम टू टाइम उनके लिए रूटीन आप खुद सेट कीजिए। फिफ्थ जो पॉइंट आता है वो बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट आता है, यू हैव टू एक्ट लाइक दैट यू आर डूइंग द पॉटी एट द सेम टाइम। बच्चों को क्या लगता है कि मैं ही क्यों अकेले करूँ, मैं ये बोरिंग सा जो टास्क है ये मुझे ही क्यों करना है, मैं ही अकेले क्यों करूँ। तो मैंने अपनी बेटी को किस तरीके से प्रैक्टिस करवाया है कि जब वो पॉटी अपनी शीट पे बैठी थी तो मैं भी साथ में अपने पॉटी शीट पे बैठती थी, एंड आई वाज रिएक्टिंग लाइक दैट आई एम डूइंग द सेम थिंग। तो उसको क्या लगता था, अच्छा मम्मा भी कर रही है पॉटी तो मुझे भी करना है। तो वो हमेशा मुझे बोलती थी मम्मा पॉटी आया, मैं बोलती थी हाँ पॉटी आया। तो फिर वो मुझे बोलती थी मम्मा मुझे भी पॉटी आया। तो इससे क्या हुआ कि उस बच्चे को मतलब वो चीज़ जो है ऐसा नहीं लगा, उसको लगता है कि मम्मा जब मैं खेलती हूँ तो मेरे साथ होती है, जब मैं ड्राइंग करती हूँ तब मेरे साथ होती है, जब मैं खाना खाती हूँ तो मेरे साथ होती है, तो जब मैं पॉटी करती हूँ तब भी मम्मा मेरे साथ होनी चाहिए। तो उसको ये रहता है कि अच्छा मम्मा ने पॉटी कर लिया, अब मेरी बारी, मुझे भी फटाफट से पॉटी करना है। तो बच्चा जो है वो फटाफट अपना जो स्टमक है वो क्लीन कर लेता है। आप ये वाला जो मैं आपको ट्रिक बता रही हूँ ये ज़रूर ट्राई करके देखना बहुत अप्लाई करता है, बहुत अच्छे से काम करता है ये वाला ट्रिक, क्योंकि ये जो ट्रिक्स है ना जो मैं आपको बता रही हूँ ये मैंने खुद से एक्सपीरियंस किए हुए हैं, मैंने खुद से बनाए हुए हैं। मुझे लगता है कि अच्छा मेरी बेटी इस तरीके से कर रही है तो आई होप कि ये आप लोगों के लिए भी काम कर जाए। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये वाली ट्रिक। अपने बच्चों के सामने बैठ के एक्ट कीजिए कि आपको भी पॉटी आई है, फटाफट चलो चलो मेरे को बहुत ज़ोर से पॉटी आई है, क्या आपको आई है? तो मेरी बेटी बोलती है हाँ मम्मा मुझे भी पॉटी आई है। तो पहले मैं अपनी बेटी को बिठाती हूँ, फिर मैं बैठती हूँ, मैं एक्ट करती हूँ कि वाह मुझे पॉटी आ गई है, फिर मेरी बेटी बोलती है हाँ मम्मा मुझे भी पॉटी आ गई। तो मेरी बेटी जो है वो इस तरीके से पॉटी अपनी फिनिश कर लेती है। तो बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ही एक फन लविंग सा टास्क हो जाता है हम लोगों के लिए, और साथ में उसका पॉटी का काम भी हो जाता है। सो फ्रेंड नेक्स्ट पॉइंट जो आता है वो आता है कि सेलिब्रेट विद योर किड्स। जी हाँ, जब बच्चे पॉटी कर लेते हैं ना, मतलब ये मैं आपको हमेशा हर चीज़ में, हर मेरी जो भी बच्चों वाली बात वाली वीडियो होगी आप हर वीडियो में देखेंगे कि आप अपने बच्चे को अप्रिशिएट कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने बच्चे को अगर आप अप्रिशिएट करेंगे तो देखिएगा बच्चा उस टास्क को रिपीटेटिवली करेगा, इंजॉय करके करेगा और उसको वो टास्क करना अच्छा लगेगा। तो जब आपका बच्चा पॉटी ख़त्म कर लेना तो आप बोलिए वाओ यू डन अ गुड जॉब, वाओ आपने पॉटी कर ली, क्लैपिंग फॉर मी टू। तो मतलब उसको बहुत इंटरेस्टिंग लगता है कि अगर मैं टास्क फिनिश करूँगी तो मेरे लिए क्लैपिंग होगी, अगर मैं टास्क फिनिश करूँगी तो मम्मा मुझे बहुत सारे किसेस देंगी, बहुत सारा प्यार करेंगी। तो बच्चा उस चक्कर में ना अपना काम ख़त्म कर लेता है। तो ये अप्रिशिएट जब आप करेंगे ना, ये हम बड़ों के लिए भी अप्लाई होती है। हमें कोई अप्रिशिएट करता है किसी भी काम के लिए तो हम उस काम को
रिपीटेटिवली करते हैं और अच्छे से करते हैं और अच्छे तरीके से फिनिश करते हैं उस काम को। तो वही चीज़ बच्चों के साथ होती है। आपका बच्चा कोई भी काम करे एक्सेप्ट पॉटी, कुछ भी काम करे, उसे अप्रिशिएट कीजिए, उसे अप्रिसिएशन दीजिए, जिससे आपका बच्चा उस टास्क को और अच्छे से। मैं आपको सिंपल सा तरीका बताती हूँ। जब भी आपका बच्चा दूध फिनिश करता है, सुबह दोपहर जब भी आपका बच्चा दूध पीता है, उसके आफ्टर 10 मिनट्स यू हैव टू काउंट 10 मिनट्स आफ्टर हैविंग द मिल्क। आपके बच्चे को जब वो दूध पीता है, ट्रिगर होता है टमी में, पेट के अंदर ट्रिगर होता है कि उसे प्रेशर आया है पॉटी जाने के लिए। जब भी वो ट्रिगर होता है, आपको ध्यान रखना है, आपको बच्चे को छोड़ नहीं देना है कि वो अगर वो कोई कार्टून देख रहा है तो देखता ही रहे, कुछ खेल रहा है तो खेलता ही रहे। आफ्टर 10 मिनट्स आपको अपने बच्चे को बार बार पुश करना है पॉटी के लिए। आपको बोलते रहना, चलो बेटा पॉटी करने चलते हैं, चलो अब पॉटी टाइम हो गया है, चलो मम्मा को पॉटी आया है, क्या आपको भी करना है। मतलब आपको कहने का मेरा जो पर्पस है वो ये है कि आफ्टर हैविंग द मिल्क 10 मिनट्स के बाद बच्चे को ट्रिगर ज़रूर होता है पॉटी जाने के लिए, तो वो बेस्ट टाइम होता है। आप अपने बच्चे को पॉटी के लिए ट्राई करा सकते हैं, तो बच्चा उसमें अपना जो पॉटी है वो रिलीज़ कर लेगा, अपना स्टमक जो है वो क्लीन कर लेगा। तो ये वाला जो ट्रिक है ये भी आप ट्राई कर सकते हैं, हो सकता है आप लोगों के बच्चे के लिए अप्लाई हो सके। ये थी मेरी आज की वीडियो, बच्चों की बात। आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी और आप भी अपने बच्चों को इसी तरीके से ट्रेनिंग दे के अपने बच्चों को हैप्पी गो लकी बनाएंगे। तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। साथ ही मुझे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी। अगर अच्छी लगी है तो वो भी बताइएगा, अगर आप और कोई इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो वो भी मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं आपके लिए ऐसी वीडियोज़, इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़, बच्चों की बात ज़रूर लेकर आती रहूँगी आगे भी। तो अभी के लिए इतना ही। मैं मीरा कटारिया सेइंग बाय टू ऑल एंड प्लीज़ टेक वेरी 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 गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड फॉर योर किड्स।